मोहब्बत के सिवा। तो बीपीएससी जो है वो शिक्षा विभाग को लेटर दी है और बोली 1-2 हफ्ता आप वेट कीजिए। हाँ, शायद उसमें ऐसा ही हुआ है कि उसमें एक सप्ताह का पुराने शिक्षक है उनको भी कंपटीशन दिलवाएंगे और नए अभ्यर्थियों को भी वही सीट, यही बड़ी बड़ी प्रश्न है। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो ये तो छलावा हो जाएगा बिहार के साथ। सारे लोग और सरकार का जो दावा है कि हम 10 लाख रोजगार नया देंगे, उसमें सबसे बड़ा जो संदीप सौरभ जी के साथ अभी हम बैठे हुए हैं। मुद्दा वही है, बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 जब से आई है काफी पेच चल रहा था, बहुत ज्यादा लेंदी बनकर आ गई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। नियमावली के खिलाफ 4 केस दर्ज कर दिया गया, बहुत सारे टेक्निकल वाले को भी बाहर करार कर दिया गया। कभी कहा जा रहा है कि बीएड वाले बाहर होंगे तो कभी कहा जा रहा है कि नहीं उस वाले बाहर होंगे। हम बात करेंगे विधायक जी के, सरकार के भी अंग है तो बात करना भी लाजमी है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। नहीं, धन्यवाद। लेकिन आपको ये सब ज़्यादा डिटेल क्यों ऐसे सरकार कर रही है? शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं या जो सरकार के मंत्री हैं वो ज़्यादा सटीक बताते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अब हम लोग तो नियम जो बन रहा है, जो लोग रोज रोज नया नया कुछ कुछ आ जा रहा है, उसको तो हम लोग सुन ही रहे हैं। सिर्फ जैसे कल हमने सुना कि सब्सिडरी सब्जेक्ट को ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो स्टेट का जब 2019 की परीक्षा हुई तो उस समय बीएसईबी ने, जो परीक्षा लेने वाला बीएसईबी था, तो उसने जो उसके लिए नियम बनाया था कि आपका अगर सब्सिडरी सब्जेक्ट भी है तो उस सब्जेक्ट से आप चाहें तो स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभ्यर्थियों ने दिया, उसमें जो लोग पास किए वो अभी इंतज़ार में थे कि नहीं जब नियुक्ति होगी नया नियोजन कहा जा रहा है कि नहीं, ग्रेजुएशन में 3 साल अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है तभी आपका होगा। तो स्टेट में तो वो नियम नहीं था। तो स्टेट की बहाली, स्टेट से जो लोग पास हैं वो एलिजिबल हों कम से कम अप्लाई करने के लिए, ये तो कम से कम गारंटी करनी चाहिए। शिक्षा विभाग मुझे लग रहा है पागल वागल हो गई है क्या? कभी कह रही है कि हम 1 to 5 में जो है टेक्निकल वालों को नहीं लेंगे, जैसे कि बीसीए हो, बीबीए हो, बीटेक हो, इन लोगों को नहीं लेंगे। दूसरी तरफ सब्सिडरी वालों को नहीं लेंगे। तीसरे तरफ कभी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड का केस चल रहा है तो बीएड भी बाहर हो सकती है। तो कभी कह रही है कि एनआईओएस वालों को भी नहीं लेंगे। मतलब ऐसा आ रहा है खबर। तो इसका मतलब है कि क्या अंतरिक्ष से व्यक्ति को उतार कर वो लेगी शिक्षा विभाग में शिक्षक बनाने का विचार? ये तो कैसे बहाली करना है, इस पर फ्रेश तरीके से हमें लगता है कि एक बार सबको बैठ करके सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरा है कि जितने ग्रीवांसेस अभ्यर्थियों के आ रहे हैं, जितने लोगों के कंसर्न हैं, उन सबको एड्रेस करना चाहिए सरकार को। कोई अभ्यर्थी है, अगर शिक्षा विभाग में कोई लेटर जा करके देता है, कई लोगों ने हमसे कहा, तो हमने कहा कि आप शिक्षा विभाग में एक लेटर दे दीजिए। अगर उनके जो छात्रों की मांग है, अगर वो मांग गलत भी है तो शिक्षा विभाग उसका रिप्लाई कर दे कि आपका इस कारण से मांग सही नहीं है, या अगर उनकी मांग जायज़ है तो आप उसको स्वीकार कीजिए और इसको हल कीजिए। देखिए, जब चुनाव हो रहा था तो हम लोगों ने बहुत जनता में जाकर के ये कहा था कि दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई। जो सुनवाई की बात है कि आपका कोई बात है, कोई ग्रीवांस है, कोई आलोचना आपकी है तो उसको सुना जाएगा। अब महागठबंधन की सरकार है तो अभ्यर्थियों के ग्रीवांसेस सुने जाएं, यही होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं, यही होगा। लेकिन अब सरकार के ऊपर है, तो हम लोग तो अपने तरीके से कई सारा प्रयास किए हैं। आप सर बात इधर किए हैं रिसेंटली में? अभी तो मैं कल ही, ये सब जानकारियां तो कल ही आई है जी। अब तो है कि अब हम लोग को तो पास कई तरह का काम रहता है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो अब इस बहाली के अलावा भी कई सारे जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द एक बार बात हम फिर से करें। कुछ दिनों पहले बात जब हुई थी तो उस समय एक मामला था कि अभी जो नया नियुक्ति का जो गाइडलाइन जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए एज रिलैक्सेशन, जो मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन था, वो 10 साल किया गया था। तो हमने विरोध किया कि 10 साल का क्या तर्क है? जब स्टेट 19 की जब परीक्षा हुई उस समय 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, तो 19 से अब 23 हो गया। अभी भी आप 10 साल ही देंगे तो उस समय जिनको एज रिलैक्सेशन से फायदा हुआ वो पूरा समुदाय तो छंट गया, वो तो बाहर चला जाएगा क्योंकि 4 साल बीच में बढ़ गया। तो या तो आप उसको 10 साल को शिथिल कर दीजिए, मैक्सिमम एज को शिथिल कर दीजिए,
या अगर आप 10 साल दे रहे हैं तो उसका काउंटिंग कीजिए 2019 से, तब जाकर के तो उनके साथ इंसाफ होगा जो लोग और वो हाई कोर्ट का निर्णय था। तो उस संबंध में मैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई थी और मेरी तर्क से वो सहमत हुए और वो फाइनली वो हुआ, वो स्वीकार हुआ। इसी तरीके से हमने बात की थी 6 to 8 के सीट के लिए, वो तो खत्म ही है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसमें जो जानकारी है इनके पास की जो भी सीटें हैं वो सब प्रमोशन की सीटें बची हुई हैं। तो अब कैसे ये लोग करेंगे बहाली, हमको नहीं पता है। माने स्पष्टता तो होनी चाहिए ना भाई, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं, इतने सालों से बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के तमाम लोग, जनता, आम जनता, सारे जो एमएलएज हैं, सब लोग इंतजार में थे कि 7वें चरण की बहाली होगी। कई बार सदन में उठा, कई बार मंत्री महोदय ने जवाब दिया। हमारा था कि क्लियरेंस, चीज़ों को साफ साफ हो जाना चाहिए था। यही स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप इसी सीट पर क्या आप शिक्षकों को भी, जो पुराने शिक्षक हैं उनको भी कंपटीशन दिलवाएंगे और नए अभ्यर्थियों को भी वही सीट, यही बड़ी बड़ी प्रश्न है। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो ये तो छलावा हो जाएगा बिहार के साथ। सारे लोग और सरकार का जो दावा है कि हम 10 लाख रोजगार नया देंगे, उसमें सबसे बड़ा जो रास्ता था वो शिक्षा विभाग था, जहाँ 3 लाख से के आसपास सीटें खाली थी। अब उसमें आप पुराने शिक्षकों को ही ला देंगे तो एक तो नया रोजगार नहीं कहलाएगा, एक बात। और जो पुराने शिक्षक अगर इन सीटों पर आ जाएंगे तो जो क्राइसिस हम लोग बता रहे हैं कि स्कूलों में टीचर नहीं है, तो टीचर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह बैठा भी देंगे तो सीट का वहीं खाली रह जाएगा। तो ये समाधान नहीं है, इसलिए इस पर ढंग से विचार हो। अच्छा, सरकार को कभी सरकार को तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, सरकार मैं क्या कहूँ, किसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उनको बोलिए, वो मंत्री जी को, तो वो कहेंगे कि उनके पास पावर है, तो और उनके पास बोलिए तो वो कहेंगे उनके पास। तो शिक्षा मंत्री के कभी अब समझाने का सर प्रयास उयास नहीं करते उनको पास, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षा मंत्री खुद ही बहुत समझदार है और उनका सारा चीज़ों पे उनका समझदारी है। बाकी शिक्षा मंत्री ही ये सब करते हैं ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री के गाइडलाइन एक होता है ऊपर से, वो होता है। बाकी चूंकि वो राजनेता हैं तो उनके कई सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरे ख्याल से ऊपर से ओवरऑल एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस पे समझदारी दिखाना चाहिए, इस पे मतलब इस पे कंसर्न लेना चाहिए और उनको हस्तक्षेप करके इसमें जो भी कमियां आ रही हैं इसको दूर करना चाहिए। और मैं दो ही बात कह रहा हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आप जो नए अभ्यर्थी हैं उनकी जो जो शिकायतें हैं आप उसको एड्रेस सहानुभूतिपूर्वक कीजिए। आप नियम मत बना दीजिए कि नहीं आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, 6 to 8 में सीट देंगे ही नहीं, ये मत कीजिए। और जो पुराने शिक्षक हैं उनका एग्ज़ाम लेने का जो जिद है कि हम बीपीएससी से उनका एग्ज़ाम लेंगे, उसको छोड़िए, वो बहुत ही अतार्किक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जैसे आप आम लोग में भी बात चल रही है कि भाई पुराने शिक्षक का तो परीक्षा एकदम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? पढ़ाता लोग नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ठीक है, क्वालिटी नहीं है तो क्या एग्ज़ाम दे देने के बाद वो उसी स्कूल में फिर से पढ़ाने लगेंगे तो उनके अंदर क्वालिटी आ जाएगी? जो फेल करेंगे उनको आप निकाल देते तो एक बात थी, तब हम मानते कि भाई उनको निकाल दिए तो जो बचे हुए शिक्षक हैं सब क्वालिटी वाले शिक्षक हैं। आप तो निकाल नहीं रहे हैं, वो बेचारा उसी स्कूल में उसी सब्जेक्ट को उसी बच्चों को पढ़ाते रहेंगे वो। तो इसमें होगा क्या? सिर्फ एक तरह का बंटवारा, भेदभाव, एक तरह की बदनामी टीचर की भी और सरकार की भी। 4 लाख शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक 4 लाख से ज़्यादा हैं। सपोज कीजिए उसमें 2 लाख शिक्षक फेल कर गए, तो क्या बिहार सरकार ये प्रश्न है सर, 2 लाख कैसे फेल करेंगे? 80,000 रिक्तियां हैं, 4,10,000 में से तो 80,000 ही ना। हम इसकी बात ही नहीं करें किन्हीं सीटों पर। उनका आप स्वतंत्र ही एग्जाम ले रहे हैं, सपोज कीजिए, और उसमें भी फ्रेश वाले भी आ रहे हैं। हम तो करें उनका अलग से एग्जाम आपने लिया, बीपीएससी उनका अलग लिया और अभ्यर्थियों का अलग लिया। कायदे से तो अभ्यर्थियों के लिए ही ये सब सीटें होनी चाहिए थी। अब अगर शिक्षकों को आपने 4 लाख का एग्जाम लिया और 3 लाख या 2 लाख फेल कर गए, तो क्या बिहार सरकार ये कह सकती है कि हम 3 लाख बिना क्वालिटी वाले टीचर से बिहार के बच्चों को पढ़वा रहे हैं? कभी नहीं कहेगी। कहना पड़ेगा ना, अगर ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आपको तो कहना पड़ेगा कि हम 2 लाख फेल शिक्षक से पढ़वा रहे हैं बच्चों को। ये गलत है। अगर आपको क्वालिटी में इजाफा करना था, आपको रिगरस ट्रेनिंग उनका करवाइए। जो शिक्षक पहले से हैं उनकी ट्रेनिंग 6-6 महीना पे हो, 7-7 में ट्रेनिंग हो जाए, ढंग की ट्रेनिंग हो, उनकी पढ़ाने का तरीका निकाला जाए। और स्कूलों के अंदर अगर कोई कमी होती है और ऊपर से जांच की टीम जाती है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। ये नहीं कि ऊपर से कोई डीपीओ, कोई डीओ, कोई अधिकारी गया स्कूल में, अगर कोई शिक्षक वहाँ से गायब है या पढ़ा नहीं रहा या सोया हुआ है, आपने उससे पैसा ले लिया, चल दिया।
ये प्रक्रिया बंद हो, 5,000 फिक्स बंधा हुआ है। तो वो बंद हो, तभी तो 5,000 क्वालिटी फिक्स ठीक होगी। स्कूलों का जो ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ठीक कीजिए। तो ऐसे कई सारे सजेशंस हमने सरकार को दिया हुआ है। इस पे पार्टी के स्तर पर भी हम लोगों ने काम किया है। तीनों वामपंथी पार्टियां जो है, हमारी पार्टी भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम, तीनों पार्टियों की मीटिंग हुई है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से बात हुई है, हम पार्टी से बात हुई है। कहाँ किसी के बात सरकार मान रही है? सरकार के पास बात पहुंची है और सरकार ने एक सिग्नल दिया है कि इस पर विचार चल रहा है, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग जो है, बीपीएससी जो है वो शिक्षा विभाग को लेटर दी है और बोली 1-2 हफ्ता आप वेट कीजिए। हाँ, शायद उसमें ऐसा ही हुआ है कि उसमें एक सप्ताह का समय लिया गया है। तो चल रहा है, उसमें बातचीत तो कर ही रहे हैं। हम लोग तो मान लिया प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास रिजल्ट तो अंततः सरकार को देना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं खुद मिल के बात किया हूँ, डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी से मेरी बात हुई है। तो अब हमने अपना कंसर्न कह दिया, उनका जो भी तर्क था उस तर्क के खिलाफ हमारी जो बात थी हमने उनको कह दिया। निर्णय लेना उनका काम है, सदन तो चल नहीं रहा कि सदन के अंदर इसको मजबूती से उठाया जाएगा। तो यही है। सब्जेक्ट वाले क्या करें लोग? अब उनके लिए कोई रास्ता बचा है तो आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए, वो लोग करें सो क्या करें कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जिंदगी में ना। ऑप्शन नहीं है कैसे? वो ऑप्शन है, अब जाइए शिक्षा विभाग के पास जा करके लोग लेटर दें वहाँ पे। शिक्षा विभाग के पास लोग आज से तो नहीं जा रहा है सर, 2019 से लोग जा रहा है। तो चीज़ें बदल भी तो रही हैं उसके बाद। अब 19 के बाद तो वो तो पहले की सरकार थी, उसका बात ही छोड़ दीजिए। उस समय सरकार का कहाँ कोई कंसर्न था। मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन हाँ सही बात है, मुख्यमंत्री तो वही थे, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें नहीं होती। मैं तो आपको कह रहा हूँ, हम लोगों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो 2014 की बहाली थी, तो अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ, हम भी उसमें लगे। और जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का मामला होता है, जो 2014 से पहले का मांग किया गया था, उसमें सरकार के से बात करके दबाव बना करके अंत तक नया एनसीएल स्वीकार करवाया गया। 3,500 के आसपास ओबीसी बच्चों का नौकरी बिहार में हुआ उसके चलते। तो प्रयास से चीज़ें होती हैं। आप कई सारा प्रयास करते हैं, उसमें चीज़ें नहीं भी होती है, लेकिन शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो है, चीज़ें बदल भी तो रही हैं उसके बाद। अब 19 के बाद तो वो तो पहले की सरकार थी, उसका बात ही छोड़ दीजिए। उस समय सरकार का कहाँ कोई कंसर्न था। मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन हाँ सही बात है, मुख्यमंत्री तो वही थे, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें नहीं होती। मैं तो आपको कह रहा हूँ, हम लोगों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो 2014 की बहाली थी, तो अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ, हम भी उसमें लगे। और जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का मामला होता है, जो 2014 से पहले का मांग किया गया था, उसमें सरकार के से बात करके दबाव बना करके अंत तक नया एनसीएल स्वीकार करवाया गया। 3,500 के आसपास ओबीसी बच्चों का नौकरी बिहार में हुआ उसके चलते। तो प्रयास से चीज़ें होती हैं। आप कई सारा प्रयास करते हैं, उसमें चीज़ें नहीं भी होती है, लेकिन शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो है, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव है। कोर्ट में केस चला गया है, 4-4 केस। तो युवा, एक चीज सर, एक प्रश्न है कि युवा अब करे सो क्या करे? एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरी तरफ जो उनके पास ऑप्शन होना चाहिए था, जो बच्चे तैयार भी हुए कि हम चलिए भैया बीपीएससी भी देकर परीक्षा पास कर शिक्षक बनेंगे, उनको भी आपने डुबाने का काम किया कि हम ये सब्जेक्ट रखेगा तभी पढ़ाएंगे, आपको मौका देंगे, ये रहेगा तभी मौका। मतलब आप कहीं का छोड़ते ही नहीं है। जो शांत बनना चाहता है उसको आप और उकसा रहे हैं कि आप रास्ता पर आइए। बात तो वही ना हो गई सर। तो अभ्यर्थियों का तो आंदोलन करना अधिकार है। अब देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी हुआ कि पूर्व शिक्षक अगर आंदोलन करेंगे, नियोजित शिक्षक, कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई। क्या चल रहा है देश के अंदर? क्या चलेगा बिहार के अंदर? ऐसे चलेगा? अब बिहार जो है वो आंदोलन की ही धरती रही है, और आप शिक्षकों के खिलाफ कोई नीति बनाएंगे और आप चाहेंगे कि वो कुछ बोले भी ना, तो ये तो ठीक नहीं है। हमने तो उसी समय कहा कि नहीं भाई, शिक्षक आंदोलन करेंगे, आप कार्रवाई कीजिए। अगर दमन करना आपका सहूलियत है, तो आंदोलन करना, प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है। तो वो लोग आंदोलन किए, उसके बाद 2 दिन तक लगातार आंदोलन चला है अभी नियोजित शिक्षकों का। 7वीं चरण वाले क्या करें? फ्रेश स्टूडेंट अब जिनको कहा गया कि अब देखिए, आप इसमें योग्य नहीं है। अब देखिए, वो तो नियम बनाने का अधिकार, सही बात है कि शिक्षा विभाग का था, लेकिन शिक्षा विभाग को भी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, जैसे स्टेट 2019 की जो परीक्षा हुई है, उसके जो गाइडलाइन थे उसके मुताबिक आपको यहाँ पे रखना चाहिए था, या सीटेट का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपको यहाँ रखना चाहिए था। ये ना हो कि वहाँ पे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गया है और आप यहाँ मौका न दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया है
तो आप उनको अवसर से बेदखल नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ों को शिक्षा विभाग को और सरकार को समझना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए, जो कि कर नहीं रही है। तो आपको बताएं कि कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए, सरकार एक तरफ कहती है कि आप रास्ते पर ना उतरिए, रास्ते पर उतरिएगा तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। दूसरी तरफ जो व्यक्ति बीपीएससी एक्सेप्ट करने के तैयार हैं कि बीपीएससी भैया हम देंगे, शिक्षक बनेंगे, आप हमसे बीपीएससी ही लीजिए, हम एग्जाम देंगे, शिक्षक बनाइए हमको, अब उनको भी कहा जा रहा है कि नहीं, तुमको उकसाएंगे और तुम केस करो या फिर रास्ते पर उतरो। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कहा गया कि टेक्निकल अगर आपने कोर्स किया है तो आप योग्य नहीं माने जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड का केस चल रहा है, अगर जजमेंट जो आता है उसके मुताबिक चला जाएगा। तो समझ रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले समय में। तीसरी तरफ कहा जा रहा है भैया एनआईओएस वालों का क्या सिचुएशन होगा, एनआईओएस वाले बहुत कंफ्यूजन में है। तो अभी के हिसाब से सर एनआईओएस वाले तो मानने हैं, अभी के हिसाब से आगे क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि शिक्षा विभाग प्रतिदिन नए नए कुछ ना कुछ रूपरेखा लेकर आते रहती है ताकि रास्ता पर स्टूडेंट सब उतरते रहे। और हाँ, एज रिलैक्सेशन, एज के बारे में क्या ही कहना है। एज तो भैया 54 साल हो गया, बहुत स्टूडेंट त्रिपुरारी झाप के बीच जो आते हैं सर, उनका एज तो 54 साल हो गया है, अब उनको क्या होगा। देखिए उसमें हम वहाँ कर रहे हैं कि जैसे सीटेट का मामला है, जिनको पहले मौका मिल चुका है वो एक अलग चीज़ हो गया है, लेकिन जो स्टेट क्वालिफाई किए या सीटेट क्वालिफाई किए और उसके बाद उनको मौका नहीं मिला क्योंकि बीच में बहाली हुई नहीं, तो वो अलग कैटेगरी है ना, उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करे। स्टेट वालों पे तो सरकार ने कहा है कि हाँ वो एक्सेप्ट कर लिया गया है एज में स्टेट वाले का एज में एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब उसका एज काउंटिंग जो मैक्सिमम एज काउंटिंग होगा वो 2019 से होगा। 10 साल का जो रिलैक्सेशन है 23 से काउंटिंग ना होगा, 19 से होगा। 19 से होगा। हाँ, तो उसमें चलिए, काफी ये एक चीज सही बात है कि 19 से होगा, कंफर्म है सर। चलिए, देखिए नियोजित वाले भी बेचारे परेशान हैं कि सीटवा है 80,000, उसमें 4,10,000 बिहार के नियोजित शिक्षक आ रहे हैं और साथ में फ्रेश वाले भी शिक्षक उसी सीटवा पर घुसने के लिए तैयार है। अब सरकार कहना क्या चाह रही है, एक तरफ कह रही है कि आपको हम राज्य कर्मी का दर्जा बनाकर शिक्षक बनाएंगे, दूसरी तरफ ये भी कह रही है बिहार के युवाओं को आपको हम सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें से शिक्षा विभाग में 3-3.5 लाख होगा। अब सब कुछ सोच सकते हैं कि एक थाली में खाना रखा हुआ है, एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आपको ये प्रमोशन के थ्रू खाना मिलने वाला है, तो दूसरे व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आपको छीन के खाना है, और वही प्लेटवा में उतना ही लिमिट खाना रखा गया। आप सोच सकते हैं कि वही लिमिट में दो व्यक्ति लड़ाई करेंगे, एक एक्सपीरियंस वाले, एक फ्रेशर स्टूडेंट लड़ाई करेंगे। अब कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, या फिर 2023 नियमावली रद्द होता है, यह समय निर्धारित करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट पटना में 3-3 केस 4-4 केस कर दिया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा एनसीपी के साथ। तब तक के लिए